स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब पार्ट 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टेंजेंट एंड नॉर्मल। आप लोगों ने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं। फिर भी एक छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास कोई कर्व है और अगर किसी रैंडम पॉइंट, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सिर्फ उस पॉइंट को टच होकर जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सिर्फ उस पॉइंट को टच होकर जाए, तो उस लाइन को हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, टेंजेंट। क्या कहते हैं उस पॉइंट को हम, टेंजेंट। साथ ही अगर मैं उस पॉइंट पर उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं उस पॉइंट पर उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो उस लाइन को हम क्या नाम देते थे यहाँ पर, नॉर्मल। इसको कहते थे नॉर्मल एंड इस लाइन को हम कहते थे यहाँ पर टेंजेंट। तो बड़ा आसान है हमें पता करना नॉर्मल टेंजेंट क्या होते हैं। अब इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हुई थी। जैसे अगर हम बात करें टेंजेंट, वहां हम कैसे निकालते थे, तो दो तरीके थे वहां पर हमारे टेंजेंट निकालने के। टेंजेंट एक लाइन है, हम वहां पे टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप निकाला करते थे कुछ इस तरह। अगर हम बात करें स्लोप निकालने के वहां पर तरीके थे, y2 माइनस y1 पोन x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 y1 x2 x1 इन पे कोऑर्डिनेट होते थे। साथ साथ हमारे पास दो चीज, एक तरीका और था वहां पर, अगर हम जो हमारे पास टेंजेंट है किसी लाइन की, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो उसका हमारे पास स्लोप निकालने का एक और तरीका था टेन थीटा। तो ये कि हमारे पास बेसिक 11th की ज्योमेट्री की बात। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है यूजिंग डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम चैप्टर का नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल को हम कैसे डिफरेंशिएशन से रिलेट कर पाते हैं। तो आइए देखिए, करते हैं अपने डेरिवेटिव का यूज अपने नॉर्मल एंड टेंजेंट के लिए। तो अगर मेरे पास कोई कर्व fx इक्वल टू y है और मेरे पास एक टेंजेंट t एंड नॉर्मल n लाइंस यहाँ पर हैं, तो अब अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव का यूज क्या होता है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जो dy बाई dx होगा, दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा कर्व है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूं तो मुझे जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं उसे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से। तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, जो हमारे उस कर्व को किसी पॉइंट पर जाकर टच कर रही होगी। अगर बात करें स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते थे, दैट मींस m इज इक्वल टू dy बाई dx। इक्वल टू dy बाई dx निकालने के, यानी स्लोप निकालने के और कितने कितने तरीके थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर मेरे पास, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, अगर मैं कहूँ स्लोप जो है मेरे पास क्या है यहाँ पर, dy बाई dx, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशिएशन का यूज है वो है स्लोप निकालने के लिए। साथ ही अब अगर हमारे पास m आ चुका है और हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री पर है, और हमने पढ़ा हुआ अगर मेरे पास m1 एंड m2, अगर दो मेरे पास कोई लाइन का स्लोप है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट होता है स्लोप्स का, वो कितना आता है, -1। तो मेरे पास स्लोप एंड टेंजेंट के लिए भी सेम बात है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए तो यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए भी सेम बात है। तो अब देखें आप, अब मेरे पास मुझे किसका स्लोप पता चल गया, मुझे अपने टेंजेंट का, तो मैं किसका निकालना चाहता हूँ, अपने नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1 मीन्स dy बाई dx। दैट मीन्स कि जो मेरे टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप होगा वो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं नॉर्मल का स्लोप भी यूजिंग dy बाई dx दैट मीन्स डेरिवेटिव निकाल सकता। ये जो हमने स्लोप्स की वैल्यू निकाली है हमारे पास जनरल स्लोप है, मतलब हम अगर पूरे एक्सिस पे कहीं भी बात कर रहे हैं, अपने पूरे ग्राफ पर, पूरे कर्व पर, तो कर्व के अगर किसी रैंडम पॉइंट पे हमारी बात चल रही है xy मानकर, अब अगर हम करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात, लेट्स से ये पॉइंट हमारा P और इस P पॉइंट पर बताना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे यहाँ पर, मेरा जो dy बाई dx आएगा वो एक एक्सप्रेशन आएगा, उसमें उस पॉइंट P की वैल्यू उठाकर हम पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा वहां से, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई dx में जो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे, जो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर dy बाई dx एट P क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इस तरह कुछ।
तो अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना तो उस पॉइंट के हमें क्या रखने पड़ेंगे वहां पर कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट रख देते हैं वहां पर स्लोप या टेंजेंट जिसका हमें कर्व पूछा गया, जिसका हमें स्लोप पूछा गया, वो हम वहां पर बता सकते हैं। तो स्लोप बताने के बाद लाइंस में जो हमारा पहला काम होता था वो होता था इक्वेशन ऑफ लाइन बताना। तो अब मैं यहाँ इस टेंजेंट का अपना स्लोप निकाल चुका हूं, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं यहाँ पर। सो m इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। या आप हमारे 11th चैप्टर में 11th क्लास में आप ये चीज पढ़ चुके हैं, जब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो आप ये चीज वहां पर देख चुके हैं। तो m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। m की वैल्यू हमारे पास क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। ये dy बाई डी एक्स क्या था हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये इक्वेशन जो हमने बनाई है ये किसकी इक्वेशन होगी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और साथ ही अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तो क्या करेंगे, अभी हमने देखा नॉर्मल का स्लोप क्या होता है हमारे पास माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब ये हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पर बताएं आप क्या हो चुका है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह हम अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट बता सकते हैं। स्लोप से रिलेटेड आपके पास दो बातें और थी वहां पर। अगर मेरे पास दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं m1 इज इक्वल टू m2। और साथ ही अगर मेरे पास दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके बीच का स्लोप कितना होता है, तो उनके बीच के स्लोप के बीच में रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। क्या रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। साथ ही एक छोटी सी चीज आपको याद रखेंगे वहां पर, अगर मुझे कहा गया दो कर्व के बीच में एंगल निकालना, क्या करना है मुझे इन दो कर्व के बीच में एंगल निकालना, तो आपने याद रखना है हम कर्व के बीच में एंगल कैलकुलेट नहीं करते, हम करते हैं लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं अपने टेंजेंट्स निकालूंगा दोनों लाइन से। लेट से यहाँ इस लाइन से ये कुछ इस तरह टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट हो चुके हैं, और सेकंड पॉइंट से सेकंड कर्व से इस तरह कुछ। तो जो मेरे पास यहाँ टेंजेंट्स के बीच में नो एंगल होगा उसी एंगल को हम कह देते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स। ठीक है, तो हम कभी भी कर्व के बीच में एंगल नहीं निकालते, एंगल निकालते हैं टेंजेंट के बीच का। किसके बीच का टेंजेंट के बीच का। या फिर आप ये चीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बिटवीन टेंजेंट कर्व इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, इस तरह कुछ। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो रैंडम कर्व के बीच का एंगल बताएं, तो क्या करेंगे वहां पर अपने टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे, वहां पर अपना फॉर्मूला पुट करेंगे tan θ इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इस तरह कुछ। तो आइए क्वेश्चन के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपने फर्स्ट फोर क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन में आपको कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज कर्व वगैरह, मतलब स्लोप निकालना, और हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। तो पहले चार में से हमको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह की बना कर्व की, मुझे कहा गया है कि मुझे स्लोप निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ करना है। तो बड़ा इजी है, क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंशिएट क्या लगेगा इसका, एक्स क्यूब का कितना आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स का कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 का कितना आएगा 0। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कैलकुलेट करके हमारे पास आया यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें डेरिवेटिव मतलब जो हमें टेंजेंट का स्लोप है वो कहाँ निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। रखते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो देखें आप 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप एट 2, स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 जो हमारे पास निकल कर आया वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ 11। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम इसी तरह से, आपने ट्राई कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th देखें तो ये हमारे पैरामेट्रिक क्वेश्चन है, मतलब जिन हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक क्या होते हैं। तो बात करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन।
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हम क्या होता था, हमारे पास एक वेरिएबल जो एक्स एंड वाई है वो किसी अनदर वेरिएबल टी या थीटा पर डिपेंड कर रहे होते थे। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देखें। हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इस तरह कुछ। तो अब क्या करना है, हमें स्लोप निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आइए अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाते हो करते हैं यहाँ पर। सो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, a कोस क्यूब थीटा का पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अब कोस का करेंगे, कोस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, इस तरह से कुछ। अगेन dy बाई डी थीटा, यहाँ पर देखें आप a एज इट इज रहने वाला है, 3 आपका फ्रंट में आ जाएगा, पावर साइन क्यूब को हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, इस तरह से कुछ। अब हमें कहा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमें दोनों क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx। तो नॉर्मल फाइंड करने से पहले हम टेंजेंट का फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर। सो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, आपके पास dx बाई डी थीटा हमारे पास 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा। कट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, 3a से 3a। हमारे पास वैल्यू यहाँ पर बचती है साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा, लिख लें ऐसे माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास dy बाई dx। तो -1 अपॉन dy बाई dx की अगर बात करें, -1 अपॉन dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन में माइनस टेन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो ये हमारे पास क्या निकल कर, ये नॉर्मल का स्लोप कहीं भी जनरल। अब हमें निकालना है थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ पर एट थीटा इज इक्वल टू 4 -1 अपॉन dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना, कोट पाई बाय 4। और हमें पता है कोट पाई बाय 4 कितना होता है 1। तो हमने स्लोप निकाल लिया अपना कॉन्सेप्ट यूज करके। कैसे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे कैसे, टेंजेंट का यूज करते हुए, और लास्ट में आकर में थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी तरह का आप ट्राई कीजिएगा। तो वही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक एक ही क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके देखिए कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2, इस तरह कुछ। हमें कहा गया कि जो क्वेश्चन में हमारे पास टेंजेंट आएगी वो एक कोड के पैरेलल है, जिसको जो किससे ज्वाइन करने पर बन रही है 2,0 एंड 4,4। तो इस तरह कुछ। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम बात समझते हैं फिर हम करेंगे। हमने पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, कोड का स्लोप निकालना है, दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा। देखिए कैसे, देखते हैं यहाँ पर। तो हमने बात की, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दैट मीन्स dy बाई dx कितना आएगा यहाँ पर, पहले पावर आगे आ जाएगी x माइनस 2 की पावर 1, और x माइनस 2 का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये सिंपल 1 आ रहा है हमारे पास, इसे लिखते हैं छोड़ यहाँ पर। तो कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास क्या है dy बाई dx। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये स्लोप आया है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है हमारे पास, वो टेंजेंट इस कोड के पैरेलल है जो इनको ज्वाइन करने से बनेगी। तो हम इस कोड का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ कोड। स्लोप ऑफ कोड क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी भी हमें दो पॉइंट से होती हुई लाइन निकालनी है और उसका लाइन का स्लोप अगर पता करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो लगाते हैं यहाँ पर y2 माइनस y1 दैट मीन्स 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। इस तरह कुछ काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2। तो अब उसने कहा जो मेरे पास स्लोप ऑफ कोड है वो क्या है, मेरे पास जो कोड है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट के। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े, उसमें मुझे कहा गया है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वहां हमें क्या करना है, जो टेंजेंट का स्लोप निकल कर आएगा उसे इक्वल पुट करेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जो कितना होता है 0। तो यहां पर भी देखते हैं हम, तो क्योंकि ये चीज दोनों इक्वल है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल लगेंगे यहाँ पर। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू
2 इस तरह कुछ। तो वहां पर भी यही करना है हमें, जो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आएगा उसे किससे इक्वेट कर देंगे हम, 0 के, जो क्या हमारे पास वहां पर एक्स एक्सिस का स्लोप। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बचा इधर। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर हमने x एक्सिस की वैल्यू अपनी निकाल ली है। अब हमें कहा गया क्वेश्चन में कि हमें पॉइंट निकालना है, तो ये x आया है, y भी चाहिए हमें, y कहां से निकलेगा, इस x को आप y की इस इक्वेशन में रखें और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। सो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनली कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया उस पॉइंट का, क्या हो गया देखें यहाँ पर 3,1। इजी था। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपसे इसी तरह हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया, हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो हमें इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ये बनेगी। तो बड़ा इजी है, क्या करना है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हम अपनी इक्वेशन से स्लोप निकालने के बाद इक्वेट करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, सो dy बाय dx स्लोप निकालें, यहाँ पर कितना आएगा, सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 11 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो कितना आ गया यहाँ पर सोल्व होकर 3x स्क्वायर माइनस 11, इस तरह कुछ। अब ये जो हमने स्लोप निकाला है ये हमने अपने कर्व का यूज करके निकाला है। अब जो ये है क्या हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन से निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर अगर mx प्लस सी से आप कंपेयर करें तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 1। कितनी आ जाती है m की वैल्यू आपके पास 1। तो जब मैं इक्वेशन का यूज करके स्लोप निकालता हूं तो m इज इक्वल टू 1 आता है, और जब कर्व का यूज करके निकालता हूं तो मेरे पास स्लोप क्या आता है 3x स्क्वायर माइनस 11। अब क्या करना है, दोनों क्योंकि हमारे पास टेंजेंट के ही स्लोप है तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। यहाँ पर 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 1 प्लस 11, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है यहाँ पर प्लस माइनस 2। आप प्लस माइनस नहीं छोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो इनका। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाती है प्लस एंड माइनस 2। तो अब आपके पास एक बार आप प्लस 2 के लिए सोल्व करेंगे, एक बार माइनस 2 के लिए। आपके पास किसकी वैल्यू आई है, x की, पॉइंट मिलेगा y का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद भी। यहाँ पर रखते हैं 4x इज इक्वल टू प्लस 2। तो प्लस 2 के लिए आप पहले y की वैल्यू निकालें, चाहे आप लाइन से निकालें चाहे आप कर्व से निकालें। तो कर्व से निकालनी है हमें। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए निकालते हैं, y इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो आपके पास आ जाता है यहाँ से 2 क्यूब 8 माइनस 11 इंटू 2 कितना 22 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5 कितना है हमारे पास यहाँ पर माइनस 9। तो अब हमारे पास फाइनली पॉइंट क्या आ चुका है 2 माइनस 9, 2 माइनस 9। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए हमने पॉइंट निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। वैल्यू पुट करें आप यहाँ माइनस 2, तो माइनस 2 की क्यूब माइनस 8 माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 22 प्लस 5। करें आप सिंप्लीफाई यहाँ पर 22 प्लस 5 27 माइनस 8 प्लस का 19। तो अनदर पॉइंट हमारे पास जो निकल कर आया वो हमारे पास माइनस 2,19। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व किया। अब आप देखिए अगर अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर आपके पास 10th 11th एंड 12th तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी 2 आप ट्राई कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10th हम देखते हैं। 10th में हमें y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 के बारे में कहा गया कि वो सारी इक्वेशंस की लाइन फाइंड करो, वो सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करो जिसका स्लोप इज इक्वल टू -1 हो। तो बड़ा इजी है, मतलब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। तो हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट निकालेंगे हम टेंजेंट का यूज कर, डेरिवेटिव का यूज करके। तो उसने कहा है कि स्लोप कितना -1, हम अपना स्लोप निकालते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह कुछ। तो स्लोप हम निकाल चुके हैं। अब ये टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों टेंजेंट के स्लोप आपस में क्या होंगे इक्वल। सो इसका मतलब -1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आप x माइनस 1 को उधर लेके जाएं
तो 1 इज इक्वल टू आपके पास बचता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आप इधर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर -1, या फिर आपका यहाँ पर जो x माइनस 1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा प्लस एंड माइनस 1। तो यहाँ तक ठीक है आपके पास। अब आगे देखते हैं, एक बार हम रखते हैं +1, एक बार रखते हैं +1 रखते हैं एक बार, और एक बार हम रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर आप देखें आपके पास आएगा 1 + 1x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें x की तो आपके पास आएगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल कर आई, तो अगर x की वैल्यू निकल कर आएंगे तो आप y की वैल्यू भी निकालें यूजिंग इक्वेशन ऑफ कर्व। सो y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो इसके लिए हमारे पास x इज इक्वल टू 2 के लिए देखें आप 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/1। तो ये हमारे पास क्या आया है, y की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/-1। तो यहाँ पर -1। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू आई मेरे पास 1, और x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू आई मेरे पास -1। तो पॉइंट निकाल चुके हम, क्या आ गया पॉइंट 2,1 एंड 0,-1। अब इक्वेशन बताना है हमें, दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप हमें गिवन है। तो स्लोप इक्वेशन बताना बड़ा इजी हमारे पास। क्या होता है इक्वेशन बताना, देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अभी, स्लोप इक्वल टू y माइनस y1/x माइनस x1। तो बारी बारी से दोनों पॉइंट्स के लिए हम अपनी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो स्लोप फर्स्ट के लिए करते हैं 2,1 के लिए। सो 2,1 के लिए करते हैं यहाँ पर स्लोप है हमारे पास -1 इक्वल y माइनस y1 y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, सॉरी y1 की वैल्यू हमारे पास 1 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास 2, इस तरह कुछ। तो आप इस वैल्यू को इधर लेके जाएं तो हमारे पास मिलेगा -x + 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब आप x इधर ले जाएं और 1 इधर ले आए तो आपको मिल जाएगा 2 -1 इधर आके होगा +1 इक्वल टू -x इधर हो जाएगा +x एंड +y। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू x प्लस y। तो हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए अपनी इक्वेशन बता दी है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,-1 निकालते हैं यहाँ से। अगेन स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इस तरह कुछ। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, आप इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, ये सिर्फ कितना बचेगा अपॉन में x माइनस 0 x, तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x इज इक्वल टू y माइनस इंटू माइनस +1 से आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -x को उधर लेके जाए तो आपके पास मिलेगा 0 इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1, इस तरह कुछ। दोनों इक्वेशन हमने फाइंड की यूजिंग कॉन्सेप्ट। आपने दोनों क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह सोल्व करने हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हमारा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। कैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ये हमारे पास इक्वेशन है एक इलिप्स की। हमने क्या करना है, पहले अपना जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जहां पर मेरी लाइन क्या हो, एक्स एक्सिस के पहला और वाई एक्सिस के सेकंड पैरेलल हो। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना अगेन स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर तो स्लोप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले निकालते हैं dy/dx, डिफरेंशिएट करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy/dx ऑफ x²/9 प्लस dy/dx ऑफ y²/16 इक्वल टू dy/dx ऑफ 1, इस तरह कुछ। तो x² का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे 1/9 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ओके, प्लस यहाँ पर y में 16 है वो भी कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। y² का डेरिवेटिव अगेन 2y, लेकिन साथ में एक चीज आने वाली है dy/dx, क्योंकि कर्व y कर रही है रिस्पेक्ट में x के, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास इक्वेशन बनी है 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की अगर आप वैल्यू निकाले तो देखिए क्या आती है आपके पास। तो यहाँ से आप निकालेंगे dy/dx प्लस 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 2x/9, इस तरह कुछ। और साथ में जब आप 16 को अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे और 2y को डिवाइड में, या फिर आप पहले 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ देखें dy/dx मिलेगा आपको 16 ऊपर, दैट इज -16x इक्वल टू -16x अपॉन में y नीचे 9y। तो यहाँ पर dy/dx की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब बारी बारी से करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें कहा गया पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है मेरी लाइन तो उसका स्लोप कितना होता है 0। कितना होता है 0।
तो अब यहाँ पर स्लोप हम इक्वेट करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। यहाँ पर एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हमारे पास 0 इज इक्वल टू कितना -16x अपॉन में 9y, इस तरह कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास 9y इधर जाएगा, सो -16x इज इक्वल टू 0, 16 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0। x इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब x इज इक्वल टू 0 आ चुका है, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 अपनी इलिप्स के इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। निकालते हैं यहाँ पर, देखें फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 9, पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बचेगा वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो फाइनली पॉइंट मेरे पास क्या हो चुका है 0,4 एंड 0,-4। तो यहाँ पर ये इस तरह मेरे पास किस फर्स्ट केस के लिए आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम निकालते हैं अपना सेकंड पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पार्ट सेकंड अब देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपकी बार जो वाई एक्सिस का स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है आपके पास नॉट डिफाइंड, या फिर हम कहें वहां पर 1/0। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1/0 इक्वल टू कितना -16x अपॉन में 9y इधर 0 इधर, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 0 एंड अगेन y की वैल्यू मेरे पास सोल्व कर आती है यहाँ पर 0। तो y इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ चुका है। y इज इक्वल टू 0 अपने इलेक्स के इक्वेशन में रखेंगे, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 4y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये 0 स्क्वायर बाई 16 टर्म पूरी अपने आप खत्म हो जानी है, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास +-3। तो पॉइंट मेरे पास अब की बार यहाँ क्या हो गया है 3,0 एंड -3,0। तो क्या किया हमने, सिर्फ अपने टेंजेंट का स्लोप निकाला डेरिवेटिव का यूज करके, और गिवन था क्वेश्चन में तो हमने वहां पर इक्वेट कर दिया और वहां से हमारे पास अपना आंसर आ गया। 13 के जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज में गिवन है, आप ट्राई कीजिएगा, आपसे सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 5 पार्ट गिवन है, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, छोटे से क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, हमसे कहा गया इक्वेशन बताओ टेंजेंट की एट पॉइंट 1 1। बताने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम स्लोप निकालेंगे, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब स्लोप हमें कहाँ निकालना है 1 1 पर, सो dy बाई डी एक्स एट 1 1। तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 1 1 रखेंगे, तो y की तो रखने की जरूरत नहीं है लेकिन x की रखनी पड़ेगी हमें। सो 3 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो स्लोप निकल कर आया है 1 1 पर वो कितना है हमारे पास 3। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। रखे आप यहाँ पर 3 इज इक्वल टू x माइनस वन वाई माइनस वन अपॉन x माइनस 1। इधर लेके आए आपको 3x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब y इधर लेके आए एंड 3 को इधर, तो हमारे पास फाइनली सोल्व होकर इक्वेशन बचती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन आती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्या किया हमने, पहले डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला एंड देन अपने फॉर्मूले में पुट करके हमने इक्वेशन बताई। आपके पास 5 क्वेश्चन इसी तरह गए, आप ट्राई कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 तक करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में मैं कहा इक्वेशन हमें गिवन है कर्व की, कहा गया टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें अगर वो पैरेलल है इस इक्वेशन के और अगर वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो देखें यहाँ पर बड़ा तरीका इजी है हमारे पास, स्लोप निकालते हैं जल्दी से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब ये हमारे पास क्या है स्लोप आया है। अब क्या करना हमने फर्स्ट केस में, जब हमारे पास इक्वेशन पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 के, तो ऐसा क्वेश्चन हमें जब भी मिलेगा हम क्या चाहेंगे उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे और अपने m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं उसको 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y को इधर लेके जाए तो आपको मिलेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2। अब ये जो हमारे पास m की वैल्यू आई है 2, ये क्या है असल में स्लोप ऑफ दिस लाइन, और अगर वो हमारे टेंजेंट के पैरेलल होगी तो मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा और जो हमारी गिवन लाइन का स्लोप है वो दोनों आपस में
इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो मेरे पास 2x माइनस 2 आया वो किसके इक्वल है, 2 के। तो 2x इज इक्वल टू किसके, 4 के। सो x इज इक्वल टू किसके, 2 के। इस तरह कुछ। तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब कर्व में रखेंगे और अपने y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। सो 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 2 4। यहाँ पर आपके पास मिल जाता है 4 माइनस 4 प्लस 7। 4 से 4 कैंसिल आउट, इक्वल टू आपके पास बचता है यहाँ से 7। ठीक, तो मेरे पास पॉइंट आ चुका है कितना, 2,7। मेरे पास स्लोप गिवन है मुझे 2। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसके, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। आप इसमें अपनी इक्वेशन पॉइंट्स और स्लोप की वैल्यू रखें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। अब अगर हम पार्ट 2 देखें इस इक्वेशन का, तो हमें कहा गया है कि परपेंडिकुलर टू 5 माइनस 15x इक्वल टू 13। इसमें भी वही करेंगे, y इज इक्वल टू हम x प्लस c में कन्वर्ट करेंगे। सो 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। 15x इधर लेके आए आप, आपको मिलेगा 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13। सो y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 15x अपॉन 5 प्लस 13 अपॉन 5। ये आपके पास आ चुका है 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3। अब देखें आप, इक्वेशन में कहा है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं स्लोप को m2 नाम दे दूं और अपने जो टेंजेंट का स्लोप है, क्या है जो टेंजेंट का स्लोप है, इसको मैं m1 नाम दे दूं, तो m1 एंड m2 आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, -1 अपॉन m2 -1 अपॉन 3। m1 की वैल्यू आ चुकी है, स्लोप आ चुका है मेरे पास। अब क्या करना है, यहाँ पे स्लोप आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, स्लोप को, जो हमने स्लोप कैलकुलेट किया था उसको इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो हमने किया था 2x माइनस 2 हमारा स्लोप आया था, इक्वल टू -1 अपॉन 3। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 प्लस 2, 3 2 6, -1 कितना 5 अपॉन 3। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 अपॉन 6। x की वैल्यू आ चुकी है, आप इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x एंड y आपके पास आ चुका है, स्लोप आपके पास है 1/3। आप अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आप इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, 21 और 25 आप इसी मेथड से सोल्व करें, आपसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। क्वेश्चन में हमें कहा है कि प्रूव करो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 पर टेंजेंट पैरेलल होंगी। क्या करना है, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी। पहले इक्वेशन से हमें dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप निकालेंगे हम एट 2 पर, स्लोप निकालेंगे हम -2 पर। और दोनों की अगर आप देखेंगे जो वैल्यू सेम आ रही होगी, तो अगर वैल्यू सेम आती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट पैरेलल हो जाती है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं हिंट पर छोड़ रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया हमसे, हमारे पास इक्वेशन है कुछ और साथ में एक बात करिए, जो स्लोप है हमारे पास टेंजेंट का, क्या है स्लोप है, वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट के। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सो पहले स्लोप निकालते हैं यहाँ से। सो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, इस तरह कुछ स्लोप निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, स्लोप हमारे पास इक्वल है y कोऑर्डिनेट के। किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, x, y, और यहाँ पर y किसके इक्वल है। अब देखिए y और x के बीच में क्या रिलेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो हमारे पास मिलेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या कहते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काट दें, नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि x की पॉसिबल वैल्यू वहां पर 0 भी हो सकती है। तो आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 3x को उधर लेके जाए, 3x स्क्वायर को 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लें, x माइनस 3, इस तरह कुछ। यहाँ से अब देखें आप, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है x की, एक x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है, क्वेश्चन में से पॉइंट पूछा गया, तो पॉइंट मतलब x, y, तो x आ चुका, y निकालते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 0 की क्यूब मतलब 0। यहाँ से देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 3 की क्यूब मतलब 27। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,0 एंड 3,27। देखिए आप बड़ा ही सीधा, बस क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, कंडीशन के इक्वेट किया और हमारे पास आंसर
अब जो हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं वो आप इन्हीं क्वेश्चंस की तरह सोल्व कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमसे कहा गया हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स वाई इक्वल टू के एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूफ करो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर वो राइट एंगल पे कट करते हैं, या इसका ऑपोजिट अगर वो राइट एंगल पे कट करते हैं तो प्रूफ करो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन है, दोनों हम दोनों वे से कर सकते हैं अपना। तो अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, कहा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। तो हम पहले मान लेते हैं कि किसी पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ से, एक्स नोट को पहली इक्वेशन बनती है एक्स नोट इंटू वाई नोट इज इक्वल टू के, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन के आती है एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट स्क्वायर। तो ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। अगर मैं एक्स नोट की वैल्यू उठाकर इसमें रखूं तो देखिए मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से, वाई नोट स्क्वायर इंटू वाई नोट इज इक्वल टू के। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है वाई नोट क्यूब इज इक्वल टू के, एंड यहाँ से वाई नोट सोल्व कर जाता है मेरे पास 1 के की पावर कितना 1/3। यहाँ से वाई नोट निकाल लिया मैंने। अब इसका यूज करके एक्स नोट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आप एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट की पावर 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट मीन्स के की पावर 1/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के की पावर 2/3। तो ध्यान से देखिए आप, मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, निकालते हैं हम तो अपना स्लोप यूज करते हैं। तो अगर राइट एंगल पे कट कर रहे होंगे, अगर वो राइट एंगल पे कट कर रहे होंगे तो यहाँ क्या बताया था हमने कि अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा -1। तो बारी बारी से दोनों का स्लोप निकालते हैं हम। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन इसको नाम देते हैं फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये सेकंड। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड का फर्स्ट एज इट इज, इस तरह कुछ इक्वल टू के कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आप अगर देखें dy बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू सोल्व होकर आती है, फाइनली y इधर जाएगा और अपॉन में x। तो हमारे पास फर्स्ट आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, इसको नाम दे देते हैं अपना m1। ओके, अब इक्वेशन 2 के लिए करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड देखें आप, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं मुझे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू किसके, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y dy बाई dx। यहां से dy बाई dx मेरे पास निकल कर आता है कितना 1/2y, इस तरह कुछ। अब ये हमारे पास जो आए हैं डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास आए हैं जनरल। अब हम पॉइंट पे निकालने वाले थे किस पे, एक्स नोट वाई नोट पर, क्योंकि हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट माना है। तो यहां देखिए आप फिर m1 इज इक्वल टू माइनस वाई नोट अपॉन एक्स नोट। सेम यहाँ पर ये m2 हमारे पास m2, तो m2 हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/2y नोट, इस तरह कुछ। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट कितने आने वाली है -1। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अपलोड करें आप यहाँ पर वैल्यू माइनस वाई नोट अपॉन एक्स नोट इंटू 1/2y नोट इज इक्वल टू -1, ऐसा कुछ। आगे क्या करना अब आपने, यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई नोट से माइनस कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा यहाँ पर कितना, x इंटू 2 नोट अगर आप उधर लेके जाएं तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स नोट इंटू 2, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर आप एक्स नोट की वैल्यू उठा के पुट करें, अगर हमने जो वैल्यू निकाली है एक्स नोट इज इक्वल टू के की पावर 2/3। तो अब यहाँ पर एक्स नोट की अगर हम वैल्यू पुट करें कितनी आएगी हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 2 के की पावर 2/3। अब क्या करना, हमने पावर अपॉन में 3 है तो हम यहाँ बोथ साइड अगर क्यूब करें तो 1 की क्यूब 1 इक्वल 2 की क्यूब 8। तो यहाँ पर k की पावर 2/3 की अगर मैं क्यूब करूं तो इस क्यूब से अपॉन वाला 3 पावर कट जाएगी और मेरे पास फाइनली आंसर कितना आता है, देखिए आप यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ 1 इक्वल यहाँ से 8 के स्क्वायर। तो मैंने राइट एंगल का यूज करते हुए कि अगर वो राइट एंगल पे कट कर रही है तो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया।